नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी। और आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे अध्याय 3 चैप्टर का नाम क्या है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह के को मार्ग है, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें। जुड़ने से आप लोग को ये क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा, ऐसा समझाया जाएगा आप लोगों को। आप लोग जुड़िए और कॉपी कलम लेके बैठिए, जिससे कि आप लोग लिखते चले जाइए संगे संग, अच्छा होगा। देखिए, ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है? घनानंद जी जो हैं किस काल के कवि हैं? बोला गया है कि घनानंद जी जो हैं वो किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, वीरगाथा काल के हैं, छायावाद के हैं, या रीति युग के हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर राइट होगा, रीति युग के कवि हैं। रीति युग, ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है, इस लिखा क्या है? रीति युग लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रीति युग। क्या हो जाएगा? रीति युग। क्वेश्चन अगला, रीति मुक्त काव्यधारा के, क्या बोला? रीति युक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रीति मुक्त काव्यधारा के जो सिरमौर कवि हैं कौन हैं, किसे कहा जाता है? प्रेम धन को, घनानंद को, रसखान को, कबीर को? तो रीति मुक्त धारा जो हैं, धारा के सिरमौर कवि हैं वो घनानंद जी है। क्या वो हैं? घनानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? बोला गया है कि घनानंद जी जो हैं वो किनके द्वारा मारा गया? शिष्य के द्वारा, राजा के द्वारा, दूसरे कवि के द्वारा, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा घनानंद को मारा गया, घनानंद मारा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? बोला गया है कि घनानंद जी जो हैं किस बादशाह के घर, किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे? अकबर के घर, औरंगजेब के घर, बाबर के घर, मोहम्मद शाह रंगीला के घर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, मोहम्मद शाह रंगीला के घर वो मीर मुंशी के काम करते थे। कौन? घनानंद जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? घनानंद जी जो हैं किस नर्तकी से प्यार करते थे? रसीमबाई को, रसूलनबाई को, सृजन को, सुजान को? तो घनानंद जी जो हैं वो किन से प्यार करते थे? वो सुजान से प्यार करते थे, सुजान को प्यार करते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुजान कौन है? एक नर्तकी थी। कौन थी वो? एक नर्तकी थी सुजान, उसी से वो प्यार करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा गया? मतलब प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है? तो प्रेम के पीर का कवि जो है रसखान जी हैं, प्रेमधन है, मंझन है, घनानंद है। तो किनको कहा गया है? तो प्रेम के पीर कवि घनानंद को कहा गया है। किनको कहा गया है? घनानंद जी को कहा गया है प्रेम के पीर कवि। किनको कहा गया है? घनानंद जी को कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा? तो घनानंद जी जो हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान सागर के रचनाकार कौन है? बोला गया है कि सुजान सागर के रचनाकार कौन हैं? रसखान हैं, गुरु नानक हैं, प्रेमधन हैं, घनानंद जी हैं? तो सुजान सागर के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बीरहलीला के रचिता हैं। बोला गया है कि बीरहलीला के रचिता कौन है? तो बीरहलीला के रचिता रसखान
हैं, घनानंद हैं, सूरदास हैं, मीराबाई है। तो बिरह लीला के जो रचिता हैं वो घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? बोला कि घनानंद जी का जो दूसरा पद है वो किससे संबोधित करता है? सुजान को, भगवान को, बादल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बादल को संबोधित करता है। किसको? बादल को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? बोला घनानंद जी जो हैं अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? समाज में, बादल के पास, वृंदावन में, सुजान के आंगन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपने आंसुओं को जो है सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। कहाँ? सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। कौन? कवि जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? मतलब परहित के लिए जो देह धारण करता है, कौन देह धारण करता है? राजा, साधु, बादल, पशु। तो परहित के लिए जो देह धारण करता है वो बादल है। क्या है वो? बादल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजन्य का प्राय है। बोला कि परजन्य का प्राय क्या है? दूसरा व्यक्ति, परोपकार, बादल, इनमें से कोई नहीं। तो परजन्य का जो पर्याय है वो किससे है? वो बादल से। किससे है? वो बादल से है। परजन्य का पर्याय किससे है? बादल से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों का हिंदी मानक शब्द है। मतलब कि सरसों का जो है हिंदी मानक शब्द क्या है? सरस, सरसों का पौधा, सरस बरसाओ, सरकना। तो सरसों का जो हिंदी मानक शब्द है रस बरसाना, बरसाओ, रस बरसाओ होता है। क्या होता है? रस बरसाओ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। बोला कि कवि ने जो है, कवि जी जो हैं प्रेम मार्ग को क्या बताया है? सरल और निश्चल, जटिल, निरस, अहंकार युक्त। तो कवि जो है प्रेम मार्ग को सरल और निश्चल बताए। क्या होता है? निश्चल बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया? प्रीतम को, सामान्य जन को, साधुओं को, विद्वानों को। तो घनानंद जी जो हैं सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? क्या बोला है? सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो घनानंद जी जो है सुजान कहकर किसको संबोधित किया है? प्रीतम को संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकू का आधुनिक मानक रूप है। मतलब नेकू जो है वो किसका आधुनिक मानक रूप है? अच्छा का, तनिक भी का, कुछ नहीं का, सबसे सुंदर का। तो ये नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? तनिक भी। क्या है? तनिक भी इसका मानक रूप है। क्या है? तनिक भी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? मतलब घनानंद जी जो हैं जीवनदायक किसे कहा है? सुजान को, ईश्वर को, बादल को, इनमें से किसी को नहीं। तो घनानंद जी जो हैं जीवनदायक किसको कहा है? बादल को कहा है। किसको कहा है? बादल को कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा? प्रेम मार्ग को, साधना के मार्ग को, कर्म पंथ को, ज्ञान मार्ग को। तो घनानंद जी जो हैं प्रेम मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है। प्रेम मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, घनानंद ने विमुक्त होने पर अस्थायी रूप से, मतलब घनानंद ने विमुक्त होकर यानी होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? हरिद्वार में, अयोध्या में, काशी में, वृंदावन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घनानंद विरक्त होकर, सॉरी विरक्त, विमुक्त बोल रहे थे, गलती बोल रहे थे, विरक्त होकर अस्थायी रूप से वो वृंदावन का निवास किया।
कहाँ किया? वृंदावन का निवास किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान सागर किसकी कृति है? बोला गया है सुजान सागर जो है वो किसकी कृति है? मतीराम की, घनानंद की, देव की, केशव दास की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुजान सागर जो है घनानंद की कृति है। किसकी कृति है? घनानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है? लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वे चित्र के कवि कौन हैं? घनानंद जी हैं, सूरदास जी हैं, बिहारी हैं, तुलसीदास हैं। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो क्या होगा? घनानंद जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्ति मुक्त का रिक्ति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये घनानंद जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घनानंद जी को कहा जाता है। जितने बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं सभी लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, और जो नए हैं वो विद्यार्थी कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी लोग मिलकर जितने भी नए पुराने सब जुड़े हुए हैं सभी मिलकर एक बार अपना अंगूठा में जान देकर कर दी इस वीडियो को शेयर। फटाफट शेयर कर दीजिए। देखते हैं आप लोग कितना पावर है शेयर करने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है? सुजान का, घनानंद का, मोहम्मद शाह का, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घनानंद का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? घनानंद का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। बोला गया है घनानंद की जो महत्वपूर्ण रचना क्या है? सुधा है, वैराग्य है, सुजान सागर है, इनमें सभी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घनानंद जी के जो हैं महत्वपूर्ण रचना वो कौन सा है? वो सुजान सागर है। क्या है? सुजान सागर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मो असवनी ही ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? प्रेम वंदना की, विरह वेदना की, सॉरी प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विरह वेदना की बात कहा गया है। क्या कहा गया? विरह वेदना का बात कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल, जटिल और कठिन और जटिल, सीधा और सुखदायी, कठिन और दुखदायी। तो इस घनानंद के अनुसार जो है प्रेम मार्ग जो है वो सीधा और सरल होता है। कैसा होता है? सीधा और सरल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी ही, निश्छल और निष्कपट ही, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निश्छल और कपट ही प्रेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद की मृत्यु कब हुई? 1737 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में, 1741 ईस्वी में, 1743 ईस्वी में। तो घनानंद की मृत्यु कब हुआ? 1739 ईस्वी में। कब हुआ? 1739 ईस्वी में घनानंद की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? 1739 ईस्वी में। जस्ट इसके पीछे में हम इसका देखिए, दोनों एक ही चीज़ है। घनानंद की मृत्यु कब हुई? 1739 में। कौन मारा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा कब मारे गए? 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। घनानंद किस काल के कवि हैं? बोला गया है कि घनानंद जी जो हैं वो किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो घनानंद जी जो हैं वो किस काल के कवि हैं? वो रीति काल के कवि हैं। किस काल के? रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी
इज द राइट आंसर। प्रेम धन किस युग के कवि थे? बोला कि प्रेम युग जो है, सॉरी, प्रेम धन जो है किस युग के कवि हैं? प्रेम धन जो है किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, भारतेंदु युग, छायावादी युग। तो प्रेमधन जी जो हैं वो भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? बोला गया है कि कवि के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है, वो क्या है? भारतीयता, कदाचिरता, पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा। तो क्या दिखाई नहीं पड़ता है? भारत में क्या आज लुप्त होते जा रहा है? भारतीयता लुप्त होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद कवि हैं? बोला गया है घनानंद कवि हैं पीर के, सुख के, द्वेष के, चित्त के। घनानंद जी जो कवि हैं वो पीर के कवि, किस कवि हैं? पीर के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत है, नृत्य है, नाटक है, सवैया और घना छरी है। तो इसका जो आंसर होगा कि घनानंद रचित जो अत्यंत प्रसिद्ध है सवैया और घना छरी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने परजन्य किसे कहा? बोला कवि ने परजन्य किसको कहा है? कृष्ण को, सुजान को, बादल को, हवा को। तो कवि परजन्य जो कहा है वो बादल को कहा है। किसको कहा है? बादल को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 के आसपास, 1687 के आसपास, 1688 के आसपास और 1690 के आसपास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1689 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज का अर्थ है धूल, गिट्टी, कंकड़, पत्थर। तो रज का मतलब होता है धूल। रज का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? धूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं? एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं घनानंद, रसखान, गुरु नानक, प्रेमधन। इसका जो आंसर हो जाएगा घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकालू हृदय नहीं कर सकता। मतलब कि संकालू हृदय जिसके अंदर शंका होता है वो क्या नहीं कर सकता है? घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, अहिंसा। तो संकालू जो व्यक्ति होते हैं वो प्रेम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? प्रेम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई क्या चल गए। घनानंद की भाषा है शुद्ध, परिष्कृत, अशुद्ध, शुद्ध और एवं परिष्कृत दोनों। तो घनानंद की जो भाषा है वो क्या है? शुद्ध भी है और परिष्कृत भी है, दोनों हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू श्यानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक की है, प्रेमधन की है, रसखान की है, घनानंद की है। किसका यह है पंक्ति? ये पंक्ति है घनानंद जी की है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद कवि हैं रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, छायावादी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 43 का आंसर राइट हो जाएगा। रिक्ति मुक्त कवि हैं। क्या है? रिक्ति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ असुवहिनी ले बरसो कौन कहते हैं? मो, सॉरी, ओ बोलते हैं मो अनसु
वहिनी ले बरसों कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, घनानंद, दिनकर। तो कौन कहते हैं? घनानंद जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ओ अनसु वहिनी ले बरसों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? वो है प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर मुंशी जानकर किस कवि को वध किया गया? रसखान को, घनानंद को, भूषण को, प्रेमधन को। तो मीर मुंशी मानकर किस कवि को वध किया गया है? तो कवि हैं घनानंद जी। किस है? कौन है? घनानंद जी को मीर मुंशी मानकर उसको वध किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वियोग में सच्चा प्रेमी जो बादल वेदना सहता है, उसके चित्र में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण क्या है? घनानंद ने किया है, बोला चित्रण किसने किया है? घनानंद ने, अनामिका ने, रेनर मारिया रिल्के ने, बिडेन डंगवाल ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा घनानंद जी ने किए हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आप लोग से नम्र निवेदन है सभी लोग से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।